स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको x प्लस आई वाई माने, ठीक है, हमने माना। तो अगर हमको x प्लस आई वाई तो पहले तो हम सबसे पहले x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो x स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाई 2, y स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई 2, x स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग क्लासेस। मैं सूरज शाह आपको मैथ्स का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमारे 2-3 वीडियोस हो चुके हैं ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो टॉपिक ना आप लोगों ने 10th के 9th 11th के पहले भी देखा है, ठीक है। टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट करके। स्क्वायर रूट रियल नंबर का निकालने का आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट किसका निकालने का? रियल नंबर का। जैसे अगर हम आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब स्क्वायर रूट निकालने के मेथड बहुत सारे पढ़े आपने ऑलरेडी, लेकिन हमने जो भी मेथड पढ़े हैं वो सब रियल नंबर वाले मेथड पढ़े, ठीक है। जो भी मेथड पढ़े वो सब कौन से नंबर वाले पढ़े? रियल नंबर वाले पढ़े। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते रियल नंबर का स्क्वायर रूट। हमने दो तरीके से, एक था हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। पहला पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जनरली तब यूज करते थे जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहता था किसी का, ठीक है। नंबर क्या रहता था? परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें यूज करते थे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। मतलब स्क्वायर रूट वाले नंबर जनरली हम लोग यूज करते थे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलता था और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है उसका निकलता था। परफेक्ट स्क्वायर का भी निकलता था, ऐसा नहीं है, दोनों का निकल जाता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट किसका निकालना? कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक। स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालने के लिए कुछ जो स्टेप्स है जो फॉलो करना है। जैसे मान लो पहला स्टेज, जैसे एक आधा एग्जाम्पल लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 - 2y। तो पहली स्टेप रहेंगी इसमें कि इसको ना अंडर रूट के अंदर मान के इसको मानने का कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। किसके बराबर माना मैं इसको? सॉरी, x प्लस आई वाई के बराबर, ठीक है। फिर उसके भैया स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद एक साइड फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और फिर ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके दो इक्वेशन आएंगे। अब एक इक्वेशन से किसी एक x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे y की निकलेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही करके इसको क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने का। एक बात और याद रखना, जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। और एक दूसरा, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो सामने प्लस माइनस साइन देना, ठीक है। सामने का क्या साइन देना? प्लस माइनस का। जब भी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट प्लस माइनस आएगा ही, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल रहे हो? स्क्वायर रूट, ठीक है। देखते हैं एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है। पहले हमको मानने का है कि दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडर रूट के अंदर उसको x प्लस आई वाई के बराबर करना है। फिर स्क्वायरिंग करना है, फॉर्मूला लगाना है का a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं, चलो क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नीचे दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। देखो इसको माना मैंने, लेट अंडर रूट -8 - 6i किसके बराबर? x प्लस आई वाई के बराबर, ठीक है। किसके बराबर माना? x प्लस आई वाई के बराबर। बोला मानने का स्क्वायर रूट, अब मैंने बोला था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो इधर अंडर रूट जो है स्क्वायर ले लो उसको, और इसको भी स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब आगे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। -8 - 6 है, इधर लगेगा x स्क्वायर प्लस 2xy ब्रैकेट के अंदर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला लगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो -8 - 6i जैसे का वैसा x स्क्वायर सबको पता है, स्क्वायर यहाँ पे सेपरेट होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब जब दोनों मल्टीप्लाई में तो स्क्वायर यहाँ से सेपरेट हो गया तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होने लगेगी, वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
तो माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस 2xy आई, सिंस आई स्क्वायर कितना है हमारा -1। अब देखो ये वाला आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहे तो रियल पार्ट रियल के बराबर रहता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर रहता है। देखो आगे तो क्या हो जाएगा, ऑन इक्वेटिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, तो क्या मिलेगा, -8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको दिया इक्वेशन 1, एंड -6 इज इक्वल टू 2xy। -6 इज इक्वल टू क्या मिला, 2xy। चलो 2 यहाँ से मैं ना y की x के लिए निकालूंगा तो -6 2 और y नीचे आ गया, इधर x बच गया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो x हो गया -3/y। इसको फिलहाल दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, इसमें वैल्यू वापस पटकूंगा मैं आगे हमको। चलो देखो, पुट x इज इक्वल टू -3/y इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं, 1 पे। x निकल गया, अब इसमें पुट करता हूँ, x निकल गया, इसमें मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। तो देखो -8 इक्वल टू -3/y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया। आगे देखो -8 इज इक्वल टू 9/y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस वाई का पावर 4/y स्क्वायर, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई -8y स्क्वायर 9 माइनस वाई का पावर 4। क्या हो गया यहाँ पे, इसको इधर ला ले रहा हूँ, y का पावर 4 -8y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। एक आया हमारा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 4 है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो इस ऐसा क्वेश्चन ना आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में किया है सॉल्व। क्या करते थे हम लोग, इसको ना क्वाड्रेटिक मान रहे हो, देखो y स्क्वायर का स्क्वायर -8y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। मान लिया, अब मैं क्या करूँगा, y स्क्वायर की जगह कोई भी एक वेरिएबल अलग पुट कर दूंगा, पुट y स्क्वायर इक्वल टू m, y स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, m, तो m स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर की जगह m आ जाएगा, तो m स्क्वायर -8m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए सामने वाले के कोएफिशिएंट से लास्ट वाले को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 आएगा, सॉरी गलत हो गया, प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस, ठीक है। प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर आके माइनस, तो यहाँ -9 यहाँ प्लस, अब सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 8 आना चाहिए, तो 9 1 ज़ा 9 ले लिया। अब देखो डायरेक्ट लेंगे, सामने 1 है ना, तो मैं डायरेक्ट इसी को m-1 और m+1 लेंगे क्योंकि सामने 1 है, तो m-9 m+1 इक्वल टू 0, तो m-9 इक्वल टू 0 और m+1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 9 और m इक्वल टू -1, बट m की वैल्यू मेरी b स्क्वायर के बराबर थी, तो मेरा b स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और b स्क्वायर कितना हो गया -1, ये दो वैल्यू आई मेरी b स्क्वायर की, ठीक है। याद रखो जब हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, सॉरी b स्क्वायर नहीं थी, m की वैल्यू थी y स्क्वायर, y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर। जैसे हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते थे, है ना, तो ये बोलते थे ये हमारा रियल पार्ट है और हमारा क्या इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये जो x है हमारा रियल नंबर रहता था और ये जो y है ये भी किसको बिलोंग करता था, रियल नंबर को, है ना। आयोटा उसके साथ आ रहा तब जाकर इमेजिनरी पार्ट हो रहा ना, लेकिन y तो हमारा रियल नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि अगर कोई आप रियल नंबर का स्क्वायर लो तो आंसर उसका क्या आएगा -1, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका आपने स्क्वायर लिया तो उसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि y किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो देयरफॉर y स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा +-3, क्योंकि y स्क्वायर 9 है, ठीक है। तो y मेरा +-3 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे आगे, पुट y इक्वल टू +-3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो वो दो प्रकार से सॉल्व करूंगा मैं, एक बार प्लस पुट करूंगा, है ना, पहले y की जगह +3 और y की जगह कितना पुट करूंगा -3। इक्वेशन 2 देख लेते क्या था,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3/y, देख लेते क्या था, सॉरी, x इज इक्वल टू -3/x स्क्वायर नहीं है इक्वेशन 2, हाँ x जैसे का वैसा -3/3, x कितना हो गया मेरा -1, इधर आ जाएगा y इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू -3/y, x इज इक्वल टू -3/3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +1, तो देयरफॉर x भी मेरा कितना हो गया +-1, तो x है मेरा +-1 एंड y भी मेरा कितना है +-3, तो देयरफॉर मेरा क्वेश्चन था -8 - 6i इक्वल टू √x + iy। ठीक है, अब x भी निकल गया और मेरा क्या निकल गया y भी, तो क्या करना, कुछ नहीं, सामने प्लस माइनस है तो इसको ब्रैकेट दे देना, x की वैल्यू जो सिर्फ पॉजिटिव रखना, प्लस यहाँ पे देना प्लस i, y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव, प्लस माइनस साइन बाहर इंडिकेट कर रहा है, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, किसी को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का केस क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर ना इसका हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, जिसका ना डायरेक्ट हम बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज करेंगे, जहाँ शॉर्टकट ट्रिक यूज करके डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालने करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक यूज करके क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। देखो सेकेंड वाला, इसको इस यहाँ पे थोड़े 1-2 स्टेप स्किप करेंगे, वो कर सकते हो पेपर में भी। देखो क्या लेट करके मानेंगे, अंडर रूट में 3 + 2 √10 i इक्वल टू x + iy। ठीक है, क्या माना, x + iy, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2 √10 i का होल स्क्वायर इक्वल टू x + iy का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 3 + 2 √10 है यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, पिछले बार हमने किए थे तो हमको पता है क्या आने वाला है, x² + 2xy इन ब्रैकेट i माइनस y स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, 3 + 2 √10 i x² - y स्क्वायर प्लस 2xy इन ब्रैकेट i। ठीक है, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखो अब आगे तो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू x² - y स्क्वायर, इसको दिया 1, एंड 2 √10 इक्वल टू हो जाएगा 2xy, 2 कैंसल, तो देयरफॉर x हो जाएगा √10/y, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कौन सा इक्वेशन दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 दे दिया। अब आगे देखो, पुट x इज इक्वल टू √10/y इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलो देखो, 3 इक्वल टू √10/y का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो स्क्वायर से सेपरेट होगा तो रूट का, तो रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, y² - y स्क्वायर बाय 1। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा हो जाएगा, 3 इक्वल टू 10 माइनस y का पावर 4 अपॉन y स्क्वायर, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 3y स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस y का पावर 4 प्लस इधर आके माइनस, इक्वल टू क्या हो गया 0। सीधा करके लिखते देयरफॉर y का पावर 4 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमारे। अब आगे देखो, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, y² का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखा, y² का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या करूंगा, पुट y² की जगह m, y² की जगह क्या रखा m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक है और सामने कितना है 1 है, तो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो -10 प्लस माइनस, दो नंबर का मल्टीप्लाई 10 है, प्लस माइनस करने पर 3, तो 5 2 10। ठीक है, अब देखो सामने 1 है, सामने कितना है 1, तो मैं डायरेक्ट इनको m जो साइन है m के साथ लिख दूंगा, m + 5 m - 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यही हमारा फैक्टर आने वाला है। चलो देखो, m + 5 इक्वल टू 0 और m - 2 इक्वल टू 0, तो m यहाँ से -5 हो गया और m कितना हो गया 2, बट मेरा जो m था वो y² के बराबर था। m किसके बराबर था,
वाई स्क्वायर के बराबर था, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 एंड वाई स्क्वायर कितना हो गया 2, है ना। लेकिन वाई मेरा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या, सॉरी इधर वाई किसको बिलोंग करता है, रियल को, तो वाई स्क्वायर क्या नहीं होगा मेरा -5, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वाई हो गया मेरा +-√2, वाई निकल गया हमारा, ठीक है। इसको क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी निगेटिव, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होने वाला, इसलिए वाई स्क्वायर की कभी वैल्यू -5 हो नहीं सकती। वाई +-2 आ गया, ठीक है। अब देखो पुट y इक्वल टू +-√2 इन इक्वेशन 2, वी गेट x इज इक्वल टू √10/y था। तो एक बार ना मैं प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग पुट कर रहा हूँ, y इक्वल टू √2, y इक्वल टू -√2, तो x इज इक्वल टू √10/y, √10/√2, है ना। दोनों का ऑर्डर सेम है तो कंबाइन कर सकते हैं, तो x आ जाएगा √5, 5 2 = 10, 2 5 = 10, x √5 आ गया जब मैंने +√2 रखा। इधर देखो x इज इक्वल टू √10/y, √10/-√2 माइनस √10/2, 2 5 ज़ा, तो x कितना आया -√5, ठीक है। तो देयरफॉर x आया +-√5 एंड y कितना है मेरा +-√2, x और y निकल गया। अब मेरा क्वेश्चन था कि क्या था क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। 3 + 2 √10 है, √3 + 2 √10 i का स्क्वायर रूट किसके बराबर था, x + i/, के बाद कुछ नहीं, सामने प्लस माइनस लेना, सामने क्या ले लेना प्लस माइनस, x की जो वैल्यू वो पॉजिटिव रखना, y की भी जो वैल्यू वो भी पॉजिटिव रखो, i बाहर और प्लस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है, ये हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये था हमारा लॉन्ग मेथड, जिसमें हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना पड़ेगा, फाइंड द स्क्वायर रूट, क्योंकि अभी जो हम लोग देखें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, वो जो अभी ट्रिक्स हम लोग देखने वाले कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, शॉर्टकट मेथड है जो निकालने के लिए। देखो क्या है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो उसको x + i/y माने, ठीक है, हमने माना। तो अगर हमको x + i/y, तो पहले तो हम सबसे पहले x² की वैल्यू निकालेंगे, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएंगे √a² + b² + a/2, y² की वैल्यू क्या हो जाएंगे √a² + b² - a/2, x² हो जाएगा √a² + b² + a/2, y² हो जाएगा √a² + b², बाहर ब्रैकेट √ के बाहर -0/2। ये दोनों वैल्यू याद रखना है, सेम सब है, बस फर्क का एक है प्लस और माइनस का, फर्क का एक है प्लस और माइनस का। हरदम याद रखना x और y की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो दो आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में, डिफरेंट कोई नहीं रहेगा, बस साइन का चेंज रहेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड ना जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं चेक करके। देखो बाजू में ही हम लोग सॉल्व करते इसको, हमारा इसका आंसर क्या आया है 1 + 3 है प्लस माइनस, ठीक है। देख लेते बाजू में ही सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। चलो देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, है ना। क्रॉस चेकिंग करते हैं हम लोग, तो क्या पहले हम लोग x² निकालेंगे, तो x² क्या बोलता है √a² + b², ये a की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है b की, तो -8² + -6² प्लस ऑफ ब्रैकेट के बाहर प्लस ऑफ और a की वैल्यू -8/2 जैसे का वैसा। देखो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, निगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, 8 का स्क्वायर 64 36 100 आ गया, -8/2 10 -8/2 2/2 x², तो x हो गया +-1, ठीक है। x कितना हो गया +-1, सेम टू सेम अगर y निकालना है तो ये देखो ये प्लस था तो इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस, प्लस था तो इसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो y² आ गया इधर, तो ये 100 + 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये +2 की जगह कितना हो जाएगा 18/2, 18/2 को मैं 9 लिखूंगा तो y² 9 आ गया, तो y कितना हो जाएगा +-3।
अब इसका स्क्वायर रूट लेने का है, -8 -6 है, तो क्या लिखा था x प्लस आई वाई, क्या माना था x प्लस आई वाई, कुछ नहीं सामने प्लस माइनस लिखना 1 प्लस 3i वाई, बस खत्म हो गया, स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, 1 प्लस 3i वाई, ये है जो हमको यूज़ करने का है, जो हमारे काम का है। बहुत आसान है, ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है जो आपके काम का है। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मेथड से ही सॉल्व करने का है इसको, है ना। अगर बड़े क्वेश्चन में कभी है ना तो हमेशा स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक ही यूज़ करेंगे। शॉर्टकट ट्रिक ही यूज़ करने का है अगर बड़े क्वेश्चन में आया तो, क्योंकि अगर वाला मेथड यूज़ करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्टकट ट्रिक ही यूज़ करने का। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और है जो वो भी देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करने का। ये वाला देखो, डायरेक्ट करेंगे इसको, डायरेक्ट करेंगे इसको, डायरेक्ट करेंगे शॉर्टकट ट्रिक मेथड। शॉर्टकट मेथड यूज़ करने वाले स्क्वायर रूट निकालने के लिए। देखो ये है x क्या आएगा, प्लस माइनस आने वाला है, x क्या आएगा प्लस माइनस, ब्रैकेट के अंदर नीचे 2 आएगा, सबको पता है। ऊपर क्या होगा 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7, प्लस माइनस जैसे का वैसा, प्लस करो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 625 प्लस 7 बाई 2, प्लस माइनस 25 प्लस 7 कितना होगा 25 प्लस 7, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर है 25 का, 25 प्लस 7 कितना हो गया 32, और 32 को 2 से डिवाइड कर तो कितना होगा 16। ठीक है, 25 प्लस 7 32, 32 को 2 से डिवाइड कर तो कितना आया 16, कितना आया 16 एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स 16 है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो एक्स हो गया प्लस माइनस 4, एक्स क्या है हमारा प्लस माइनस 4। अब वाई निकालना तो सिम यहाँ पे माइनस कर देना, तो 25 में से 7 गया कितना, 25 में से 7 गया तो 25 में से 7 गया तो कितने बनेंगे 18, और 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, तो वाई स्क्वायर 9 आ गया, प्लस माइनस दोगे तो वाई मेरा 3 हो गया, वाई कितना हो गया प्लस माइनस 3, वाई कितना हो गया प्लस माइनस 3। अब हमको इसको स्क्वायर रूट लिखना है, तो स्क्वायर रूट कैसा लेंगे, सामने प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3, और बाहर आए, हो गया स्क्वायर रूट निकल गया, स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, समझा। ये वाला भी सेम वैसे ही करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक यूज करना। अगर सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही फाइंड आउट करने के लिए है तो एमसीक्यूज में है तो ऐसे सॉल्व करना है, एमसीक्यूज में है तो ऐसे सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करने का है। ऑलरेडी आप लोगों ने 10th तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो पढ़ लिया है आप लोगों ने। पहला मेथड आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, दूसरा पढ़ा था कंप्लीटिंग, तीसरा पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टर से सॉल्व नहीं होता, फैक्टर मतलब फैक्टर निकलने चाहिए, है ना, लास्ट टर्म में जो भी आया है उसका मल्टीपल वगैरह बीच के मिडल टर्म के बराबर होना चाहिए, तो उसको फैक्टर मेथड बोलते थे। कंप्लीटिंग में थर्ड टर्म हम लोग यूज करते थे, और लास्ट ऑफ फॉर्मूला। अभी यहाँ पे ना हम लोग हर क्वेश्चन में लगभग फॉर्मूला यूज होगा, कहीं भी फैक्टर आने वाला नहीं है, फॉर्मूला ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला मेथड क्या है मेरे ख्याल से एक बार अपन देख लेते हैं, आप लोगों को याद तो होगा ही 10th अभी। तो फॉर्मूला मेथड क्या है, जैसे कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसको ऐसा सॉल्व करने का। तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा फैक्टर ना निकले, जब हमारा फैक्टर ना निकले। अगर फैक्टर निकल रहा है तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। चलो देखो गिवन इक्वेशन इज क्या है 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो तो a हो गया 8, b हो गया 2 एंड c हो गया 1। कितना हो गया हमारा a8 b2 और c 1। पहले हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 4 ज़ा 32
प्लस माइनस माइनस कितना आया 28, किसकी वैल्यू है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, किसकी वैल्यू है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की। फिर देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड। क्या है हमारा x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी 2 आ जाएगा प्लस माइनस, इसकी वैल्यू थी माइनस 28 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। B2 है, C1 है, A 8 है क्या, सॉरी A 8 है, A कितना है 8, -2 प्लस माइनस, देखो इसको ना हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, इसको मैं ऐसा लिखा 28 इंटू -1 अपॉन 60। चलो देखो -2 प्लस माइनस 28 इंटू अंडर रूट -1 अपॉन 16, 28 को लिखा 7 इंटू 4 और अंडर रूट -1 किसके लिए आई की, सिंस आई इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, आई मतलब इमेजिनरी, आई मतलब इमेजिनरी। आगे देखो 16 है, -2 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया अंडर रूट 7 आई अपॉन 16, दोनों में से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, दोनों से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 निकला बाहर तो ब्रैकेट में आएगा -1 प्लस अंडर रूट 7 आई अपॉन 16, 2 8 जा 16, तो देयरफॉर एक x -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आई अपॉन 8, तो एक बार प्लस लिख के और एक बार माइनस लिख के, ठीक है। x और y की x और y x 2 आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 रहता है, इसलिए x के भी रूट कितने आएंगे 2 आएंगे, x के भी रूट कितने आएंगे 2 आएंगे। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसको थोड़ा डायरेक्ट इसको कंपेयर करूंगा मैं, क्या करूंगा कंपेयर, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू वेरिएबल से कंपेयर करना है, उसको छोड़ के क्या है x को छोड़ के 3 है एंड c कितना है 2, c कितना है 2, क्या यूज करूंगा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है मेरा 3i का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 2, 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, या 16 आ गया, ठीक है। -9 माइनस 16 सिंस आई स्क्वायर है -1, कितना आ गया -25, कितना आया -25, किसके वैल्यू आई बी स्क्वायर माइनस 4ac की। आगे देयरफॉर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। चलो देखो वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ 3i आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -25 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 है, तो यहाँ 2 आ गया, -3 है प्लस माइनस, इसको सेम ऐसा लिख रहा 25 इंटू -1 बाय 4, -3 है प्लस माइनस 25 इंटू अंडर रूट -1 बाय 4, सही है। अब देखो आगे -3 है प्लस माइनस 5 आए, क्योंकि अंडर रूट -1 के लिए आए होती है, x आ गया। अब इसको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, -3 है प्लस 5i बाय 4 और -3 है माइनस 5i बाय 4 आ गया। अब आगे देखो प्लस माइनस माइनस 2i बाय 4, x हो जाएगा i बाय 2, x कितना हो गया i बाय 2 और -8i बाय 4, तो x कितना हो गया -2i, ठीक है। x कितना हो गया -2, x निकल गया हमारा, ठीक है। तो ये था जिसमें हमारा अंडर रूट के अंदर आ रहा था निगेटिव नंबर, तो हम उसको सॉल्व कर लेते। अभी जो एक थोड़ा आगे आएंगे ना, उसमें क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आएगा बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू का, तो हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तब हम यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम शॉर्टकट ट्रिक डायरेक्ट मारेंगे जो हमने देखा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 वाला, और वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2, एक्स में सॉरी मैंने माइनस बोला था, प्लस होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, वाला हम लोग ट्रिक यूज करने वाले, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। देखो अभी आपने स्क्वायर रूट में देखा था, ये स्क्वायर रूट हमने निकाला था, इतना बड़ा है, फिर वापस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फिर इतना बड़ा सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक यूज करने वाले। देखो है ना,
डायरेक्ट ए की वैल्यू 1 है, बी है माइनस ऑफ 2 प्लस आई, एंड सी है माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 7। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस ऑफ 2 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस ऑफ 1 माइनस 7i। ठीक है, चलो स्क्वायर दोनों को जाएगा, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 माइनस 7i। यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर फॉर्मूला इधर 4 से अंदर मल्टीप्लाई, 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। चलो 4 4 2 2 जा 4i, 2 2 जा 4i, आई स्क्वायर के लिए माइनस 1 प्लस 4 माइनस 28i, सिंस आई स्क्वायर होता है माइनस 1, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस 1। चलो 4 प्लस 4 8 होता है, और 8 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा, 4 प्लस 4 8, और 8 में से 1 गया तो 7, 28 में से 4 गया तो 24i। ये किसके लिए निकली, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ठीक है, किसके लिए निकली, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, 7 माइनस 24i, 7 माइनस 24i। अब आगे देखो, x क्या होता है मेरा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, माइनस जैसे का वैसा। b कितना है मेरा, हाँ माइनस ऑफ 2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर कितना है मेरा, बी स्क्वायर 7 माइनस 24i, 7 माइनस 24i अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a 1 है, a कितना है 1 है। अभी तक आपने दो देखा होगा कि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा था, यहाँ पे अंदर निगेटिव वाला नंबर आ रहा था। ठीक है, लेकिन अभी डायरेक्ट ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, तो x जैसे का वैसा, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस 2 प्लस आई प्लस माइनस अंडर रूट 7 माइनस 24i अपॉन 2, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमको इसका स्क्वायर रूट यहाँ तक लाए तो आपका 1 मार्क उड़ा देंगे, क्योंकि आगे और थोड़ा सॉल्व करना है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है अंडर रूट 7 माइनस 24i की। तो देखो क्या कर रहा हूँ, लेट अंडर रूट 7 माइनस 24i को मैंने माना x प्लस आई वाई, अच्छा अलग मान लेता हूँ, m प्लस आई वाई माना। अब ना इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक यूज करूंगा। क्या, देखो a मेरा 7 है और b मेरा माइनस 24 है, a मेरा कितना है 7 है और b मेरा कितना है माइनस 24। तो देखो क्या कर रहा मैं, x m स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a बाई 2, n स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बाई 2। चलो a है 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 24 का स्क्वायर प्लस 7 बाई 2। 7 का स्क्वायर कितना है हमारा, 7 का स्क्वायर है, ठीक है, 7 का स्क्वायर है 49 प्लस 576 प्लस 7 बाई 2, तो ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर 625 प्लस 7 बाई 2, 25 प्लस 7 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 25 प्लस 7 बाई 2 हो जाएगा 32 बाई 2। तो x m स्क्वायर आया आपका, m स्क्वायर आया 32 बाई 2 16, टेकिंग स्क्वायर रूट तो m हो गया प्लस माइनस 4, m कितना आया प्लस माइनस 4, m निकल गया। अब आगे देखो इधर, इसको सॉल्व कर, इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ। अभी मैंने देखो अंडर रूट की वैल्यू सेम है, तो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर डायरेक्ट आएगा 625 माइनस 7 अपॉन 2, 25 माइनस 7 अपॉन 2, तो 25 में से 7 गया तो 18 बाई 2, तो n स्क्वायर कितना आया 9, टेकिंग स्क्वायर रूट तो n हो गया प्लस माइनस 3। ठीक है, देयरफॉर अंडर रूट 7 माइनस 24i क्या हो गया प्लस माइनस 4 प्लस 3i। चलो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या था, इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 प्लस आई प्लस माइनस
√7 माइनस 24i अपॉन 2, यही था। देख लेते इक्वेशन 1 हमारा क्या था। हाँ, अब हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाला है इसके वैल्यू, क्या निकालना है 4 + 3i अपॉन 2। आगे देखो, अब इसको एक बार प्लस और एक बार x = 2 + i + 4 + 3i बाई 2 और x = 2 + i माइनस इन ब्रैकेट 4 + 3i बाई 2। 6 + 4i बाई 2, तो x कितना हो जाएगा, कैंसिल होके 2 कॉमन निकाला यहाँ से मैंने, ठीक है। 2 क्या निकला यहाँ से कॉमन, तो 3 + 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x कितना है हमारा 3 + 2i, एक x आ गया, और 2 + i माइनस 4 माइनस 3i बाई 2, प्लस माइनस 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 2i माइनस 2 निकला कॉमन, -1 माइनस i बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x हो गया -1 माइनस i, x निकल गया, x निकल गया, ठीक है। देखो अभी हमने यहाँ पे ना बीच में ना ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए ट्रिक यूज किया, इसलिए अगर ट्रिक यूज नहीं कर रहे ना तो और बड़ा हो जाता हमारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता और बड़ा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने इसको ऐसा सॉल्व किया। अब पहले से देखते बरोबर नहीं पता चलेगा कि स्क्वायर रूट जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो स्क्वायर रूट में आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व करेंगे तो ही हमको पता चलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन के मार्किंग के ऊपर से ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग खुद ट्राई करो, बहुत ही आसान है। क्या है क्वेश्चन, 2 + i(x² - 5), ये खुद से ट्राई करो, आपका आ जाएगा। कुछ नहीं, सेम टू सेम पीछे वाला है, कंपेयर करना। यहाँ पे भी जो आपका b² - 4ac निकलेगा वो भी अंडर रूट के अंदर कौन सा नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर स्क्वायर रूट निकालना इसका, तो क्या यूज करना, ट्रिक, ठीक है, जो फॉर्मूला अपन ने बना देखा है वाला ट्रिक यूज करने का, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द वैल्यू। क्या निकालने का, फाइंड द वैल्यू। अब देखो इसको आप देख के बोल रहे होंगे कि अरे बहुत आसान है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसमें पटक देंगे x की जगह और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करना आसान है, क्यों, क्योंकि x का पावर 3 है, x का पावर 2, वही अगर x का पावर 7 हो गया, x का पावर ऑड नंबर आ गया जिसका हमको फॉर्मूला नहीं पता है, तो वहाँ पे दिक्कत होगा। तो उसके लिए है एक मेथड जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जो ये दिया है ये मानेंगे कि ये ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, ठीक है। ये और इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो 2 + 3i हो जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 + 3i। तो हम मानेंगे ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स, ये दोनों रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये जब दोनों रूट है तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है 2 रूट का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर रहेगा फाइनल। की अगर x जगह आप इतना, इस x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो वही आंसर आएगा जो डिवाइड, इसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे को अगर डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर आएगा। इसकी वैल्यू पुट करने पर जो आंसर आएगा वही रिमाइंडर का आंसर आएगा, ठीक है। और हमको यही फाइंड आउट करने का है। देखो लेट p of x x³ - x² + x + 46, x³ - x² + x + 46 लेट करके मान लिया हमने कि z जो है मेरा 2 + 3i एंड z बार कितना है मेरा 2 - 3, ठीक है। z एंड z बार आर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैं निकालूंगा सम ऑफ द रूट, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का, x² - सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू क्या है 0। ये हमारा फॉर्मूला है। तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ द रूट के लिए दोनों का सम, तो 2 + 3i प्लस 2 - 3i कैंसल, 4 हो गया z + z बार, ठीक है। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, 4 हो गया। अब आगे दोनों का प्रोडक्ट 2 + 3i 2 - 3i। यहाँ पे रूल भी लग सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में कॉम्प्लेक्स और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो a² + b² का फॉर्मूला लगाना, a² - b² का फॉर्मूला लगा। 2 का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 9, i² की वैल्यू कितनी हो जाएंगी -1, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आया 13, z इंटू z बार। ये दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 आ गए। चलो फॉर्मूला क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो जेड प्लस जेड बार एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर जैसे का वैसा माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। मैंने वैल्यू कहाँ से रखा, फ्रॉम 1 एंड 2 से, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। लेट करके माना क्यू ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब मैं क्या करूंगा, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करूंगा किससे, क्यू ऑफ एक्स से, ठीक है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करूंगा किससे, क्यू ऑफ एक्स से। तो चलो डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवीजन नॉर्मल डिवीजन यूज करने वाले हैं। हमारा क्यू ऑफ एक्स क्या, तो लिख लेता हूँ पहले मैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, ठीक है। अब ये जब हमको डिवाइड करना है तो कुछ नहीं, हर बार ना पहला टर्म सेम करना है, हर बार हमको पहला टर्म क्या करने का है, सेम। तो पहला टर्म सेम करने के लिए नहीं भी पता चल रहा तो इसके पहले टर्म को इससे डिवाइड कर दो। तो मैंने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बचा, एक्स, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x, माइनस आएंगे यहाँ पे, साइन चेंज, चलो ये कैंसल, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 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 12x प्लस 46, ठीक है, ये आ गया। अब इसके सामने एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो सेम होंगे, लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं हो, तो क्या है कोएफिशिएंट 3 है, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 इसलिए प्लस 3, माइनस 3 रहता तो माइनस 3 लेता, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x 39 प्लस 39 माइनस 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 सॉरी प्लस माइनस, ये कैंसल, 46 में से 39 गया तो कितना बचा 7, ये आपका है रिमाइंडर, ये आपका क्या है रिमाइंडर। वी नो दैट, अब ना हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10th में, ये वाला, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड क्या था, पी ऑफ एक्स, डिवीजर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 13, माइनस 4x प्लस 13, क्वेश्चन क्या है x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या है 7। इसकी वैल्यू एक इक्वेशन में ना मैंने 0 रखा है, कितना रखा है 0, देखो कहाँ से, फ्रॉम 3 से, तो p ऑफ x कितना आ गया 7, देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इक्वल टू 7 आया, एट एक्स इज इक्वल टू कितना है, कितना रखने पर, कितना रखने पे, एक्स के लिए कितने रखने पे आया 2 प्लस 3 आए, कितना रखने पे ये वैल्यू 2 प्लस 3 आए रखने पर है, 2 प्लस 3 आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करने का था, ठीक है। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करते तो बहुत बड़ा आंसर जाता है इसका, तो इसलिए हमने ये वाला सॉल्व करके देखा। नेक्स्ट वाला देखो, सॉरी ये तो फॉर्मूला है, नेक्स्ट वाला। अब इसमें क्या है, अब इसमें दिक्कत होगी कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। देखो करना वैसे ही है, मैं सिर्फ ना ये x की वैल्यू, हमको ना पहले इसको ना क्या करेंगे, x की वैल्यू ना हम लोग पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में ला लेते हैं, जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कैसे लाएंगे, देखो इसको क्या करूंगा मैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 24 इंटू 3 प्लस 4 आई अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 आई का होल स्क्वायर, 24 इंटू 3 प्लस 4 आई अपॉन 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 24 3 प्लस 4 आई बाई 25, ये x आ गया। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग ले लेना, फिर उसका ना क्या निकालने का, प्लस और माइनस करके वैल्यूज पुट करना, प्लस और माइनस करके क्या करना, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सेम टू सेम वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें इसको मैं एक सीधा कर लेता हूँ, -5 प्लस इसको लिखूंगा, देखो अंडर रूट -4 को अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट सॉरी अंडर रूट -4 इंटू 1, -5 प्लस अंडर रूट -4 इंटू -1 हो जाएगा, -5 प्लस अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1,
-5 प्लस 2i। ये ना सेम टू सेम हमने जो फर्स्ट किया उसके ऐसा हो गया, सेम टू सेम किसके ऐसे हो गया, फर्स्ट को जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।